छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे बख्श दो, बख्श दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अवश्य ही सोमदत्त जी का स्वर है, अर्थात वो भीतर है, परंतु ये राक्षस किसी भी पल इनके प्राण ले सकता है। छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत खाओ मुझे, छोड़ दो। दुष्ट राक्षस निर्बल को सताकर बड़ा वीर बन रहा है। यदि साहस है तो बाहर आ और मुझे हरा के दिखा। गुफा में छिपकर तो कायर गुर्राते हैं, यदि साहस है तो बाहर आ और मेरा सामना करके दिखा। प्रतीत होता है कि तुझे लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। यदि 3 गिनने तक तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरी मृत्यु बनकर भीतर आ जाऊंगा। मत खाओ मुझे, छोड़ दो। एक मत खाओ मुझे, छोड़ दो। तीन नहीं नहीं मुझे। ओए, इधर उधर क्या देखता है? मैं यहाँ हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस राक्षस से युद्ध करने को तैयार है। कौन है ये वीर? तो तू छोटा सा पक्षी मुझे चुनौती दे रहा है? तुम सचमुच बहुत छोटे हो। मेरे लिए अपने प्राणों को दांव पर मत लगाओ। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। अब तो बहुत देर हो चुकी है सोमदत्त जी। अब तो ये खेल आरंभ हो चुका है। अब या तो ये दुष्ट मुझे हराकर मार देगा या फिर मैं इसे हराकर आपको मुक्त करा लूंगा। तू चींटी की तरह है, इतना सा मसल दूंगा, पर तेरी जेवा बहुत लंबी है, पहले उसे खींचकर बाहर निकालता हूं। आजा। आजा। तुम तो सचमुच इस राक्षस को खेल खिला रहे हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने इस नन्हे दूत को भेजा।
लगता है दीदी ने बहुत ही विशेष और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अच्छा ही हुआ मैंने ये कार्य उसे सौंप दिया। पर ऐसा भी क्या बनाया है कि उसकी सुगंध यहां तक आ रही है? पेड़े तो अवश्य ही केसर के बनाए हैं। मुंह से लार टपकने लगी है विमाता कद्रू। स्वयं पर नियंत्रण रखना अब असंभव होगा आपके लिए। वैसे इसकी गंध तो सचमुच इतनी सुहावनी है कि मैं भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। भले ही अभी चख नहीं सकती, पर एक बार जाकर देख तो सकती हूँ ना। कैसी है तू? अभी आधा दिन भी नहीं बीता है तुझे व्रत रखे हुए, किंतु तेरा धैर्य अभी से समाप्त हो गया। भोजन की सुगंध से तेरे मुख में जल आ गया, किंतु तुझे ये नहीं ध्यान आया कि एक बूंद जल के लिए तेरे पुत्र तरस रहे हैं। ये व्रत तूने अपनी संतान की प्राण रक्षा के लिए रखा है ना, किंतु फिर भी तेरा मनोबल इतना कम है कि भोजन की सुगंध से तू हार गई है। मैं केवल भोग देखने जा रही थी कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। बस कर, बस कर। तू सबसे झूठ बोल सकती है, किंतु तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कल तू अपने स्वामी के सामने बहुत बड़े बड़े वचन की बातें कर रही थी ना, क्या हुआ आज? यही कहा था ना तूने, यदि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर ला सकती है तो मेरे अंदर भी सतीत्व की वही शक्ति है, वही दृढ़ निश्चय है। कहां गई वो शक्ति, कहां गया वो दृढ़ निश्चय? यमराज से टकराना तो दूर, तू तो अपने लोभ से भी नहीं जीत सकती। विंता को देख और सीख उससे। भोजन को देखना और सूंघना तो दूर, उसके मन में तो कोई विचार भी नहीं आ रहा है। और उसका पुत्र, तेरे पुत्रों की रक्षा, तेरे पुत्रों की सफलता के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। किंतु तू बस कर। ना मुझे विंता की स्तुति सुननी है, ना ही उसके पुत्र की। और मैं अच्छे से जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे किस कर्म का क्या परिणाम होगा, ये तू मुझे नहीं बताएगी। आजा 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 आजा। अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। गरुड़, अब तक तो उसे आटा लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया?
ये झड़प तो बहुत लंबी खींच गई। कैसे रोको इस राक्षस को? इस पे तो कोई प्रहार का वार भी नहीं हो रहा। व्रत के भोग में तो साधारण व्यंजन बनते हैं, तो फिर रसोई गृह से ये स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजनों की सुगंध क्यों आ रही है? अब कद्रू अपने लोभ से हारेगी और उसके पुत्र अपने प्राणों से। ये खाने की सुगंध से अपने मन को लालायित होने से क्यों नहीं रोक पा रही हूं मैं? जीवित पुत्रिका के व्रत का जीवन बस इतना ही था। अब अवश्य टूटेगा ये व्रत। क्या कर रही हो तुम? कद्रू, मैं तो व्रत का भोजन बना रही हूँ। व्रत के भोजन में इतने मसाले कब से प्रयोग होने लगे? और ये तड़का? व्रत का भोजन ना तो मैंने ऐसा देखा है ना कभी सुना है। कद्रू, मुझे भी पता है कि तुम ये सब नहीं खा सकती हो। ये तो तुम्हारे पुत्रों। मेरे पुत्रों को ढाल बनाकर तलवार मत चलाओ दीदी। मेरे पुत्रों में विष भरा है, किंतु उनके भीतर अपनी मां के लिए कितना सम्मान है ये केवल मैं जानती हूं। जब तक मैं व्रत रखूंगी, ना तो मेरे पुत्र राजसी भोजन करेंगे और ना ही तामसिक भोजन। और ये भी भली बात ही जानती हूं, ये जो भोजन तुम बना रही हो ना, जानबूझकर मुझे ललचाने के लिए बना रही हो। कद्रू की इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल नहीं है। छोटा होकर भी इतनी शक्ति कि मेरा वार रोककर मुझे पीछे धकेल दिया। इस बालक में अद्भुत कौशल है, पर यह राक्षस भी विकट है। कैसे बचेंगे हम दोनों के प्राण? कितनी बार मैंने इसके तन पर आघात किया, परंतु हर बार इसके घाव पल भर में ही भर जाते हैं। कैसे विजय प्राप्त करूं इस पर? चलो। कद्रू, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। क्या? जो क्षण भर के लिए मुझे क्रोध आया था, ये उसका प्रायश्चित है।
आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी और तुम्हें खाना भी होगा। तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी भावनाओं को मेरे वचनों ने आहत नहीं किया है और मेरा व्रत टूटा नहीं है। कदरू, लो। पुत्र, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारी थाली लगा दूं? प्रभु विष्णु, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने कद्रू दीदी की इच्छा शक्ति को दृढ़ बना दिया। पर अब मुझे सतर्क रहना होगा ताकि दीदी फिर से ऐसा कोई प्रयत्न ना कर पाए। गुफा के बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी क्या हुआ? जीवा कट गई तेरी। अभी तक तो मैं इसके हर वार को काट पाया हूँ, परंतु सत्य तो यही है कि इतने समय तक युद्ध के बाद भी थकान केवल मुझे ही हो रही है। इस राक्षस की ऊर्जा तो घट ही नहीं रही। कायरों की तरह छिप मत, सामने कर मेरा। यदि मुझे इससे जीतना है तो अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, पर करूँ क्या मैं? ये बहुत ही विशेष शहद है गरु, इसे खा लो। भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। आज तो माँ का व्रत है, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो फिर मैं ये कैसे पी सकता हूँ? इस राक्षस को गुफा के अंदर नहीं हरा पाओगे बालक। ये गुफा ही इसकी शक्ति का स्रोत है। किसी भी तरह इस राक्षस को गुफा के बाहर लेकर जाओ, तभी तुम इसे हरा पाओगे बालक। अरे वाह, बड़ा ही दिव्य शहद है ये। केवल सुगंध से ही उपाय सामने आ गया, वो भी ऐसे चल के। क्या कहा? आपका बहुत धन्यवाद सोमदत्त जी। आजा आजा। सोमदत्त जी। आपकी पत्नी को बहन कहकर पुकारा था मैंने, और वचन दिया था कि आपको सुरक्षित लेकर आऊंगा। पर अब मैं अपना वचन कैसे पूरा कर पाऊंगा? और माँ के लिए आटा भी तो ले जाना है। अब इसकी आज्ञा मैं किससे लूंगा? ये ध्वनि किस चीज की है? मैंने तो कभी नहीं देखा।